हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के ऊपर रिमार्क देंगे जो कि अलग अलग मार्क्स के रेंज पर डिफरेंट डिफरेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे इस चीज़ को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम है क्या। तो हमने प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट डिफरेंट रिमार्क फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स किस रेंज में आए हैं उस रेंज के अकॉर्डिंग हमको स्टूडेंट को रिमार्क देना है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो हमें उसे वेरी गुड परफॉर्मेंस इस तरीके से देना है, और अगर कम आए हैं तो हम उसको नीड हार्ड वर्क इस तरीके से हम कुछ भी रिमार्क दे सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम पहले समझते हैं कि इफ़ एल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स में सिर्फ दो ही कंडीशन यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इन चार कंडीशन में से पहले कोई एक कंडीशन, यानी कि हम जैसे बॉटम वाली कंडीशन को ले लेते हैं तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ नंबर इक्वल्स टू 35। हमने नंबर एक वेरिएबल में रख दिया है। फिर हम चेक करें कि क्या ये नंबर 40 से बड़ा है या 40 से छोटा है। तो एल्स में हमारी कंडीशन गई है कि नंबर 40 से छोटा है, और इफ़ में हमारी कंडीशन गई है कि नंबर जो है वो 40 से बड़ा है। तो इस केस में अगर नंबर 40 से बड़ा होता है तो गुड प्रिंट होगा, और अगर नंबर 40 से छोटा है, जो कि हमारी यहाँ पे कंडीशन यूज़ हो रही है लेस देन 40 नीड हार्ड वर्क, तो हमने वो लिख दिया नीड हार्ड वर्क, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, नीड हार्ड वर्क आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली कंडीशन में जाते हैं। अब 60 से 40 का मतलब है कि 40 से तो अब होनी चाहिए, तो 40 से अब हमारे यहाँ पे हो गई है। बट अब हमको देखना है कि क्या ये नंबर 60 से भी बड़े हैं। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा था कि 60 और 40 के बीच में, यानी कि 40 से अबव होने चाहिए और 60 से छोटे होने चाहिए, तो हम एवरेज परफॉर्मेंस लिखेंगे। अब 40 से अबव यानी कि इफ़ कंडीशन के अंदर, क्योंकि 40 से अबव तो इफ़ कंडीशन के अंदर ही आएगा, तो यहाँ ब्लॉक पे हम चले गए। अब इस ब्लॉक पे हमने देखना है कि नंबर्स क्या 60 से बड़े हैं या छोटे हैं। तो 60 से बड़े नंबर्स पे हमने गुड प्रिंट करा है, और 60 से छोटे नंबर, यानी कि 40 से तो पहले से ये बड़े थे बट 60 से छोटे हैं, तो इस वजह से अब ये जो कंडीशन आपकी एल्स कंडीशन दिख रही है, ये कंडीशन 40 और 60 की रेंज में चल रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं 55, तो 55 40 और 60 के बीच में है, तो हमारा एवरेज परफॉर्मेंस प्रिंट होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज परफॉर्मेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये 80 और 60 के बीच में है गुड परफॉर्मेंस। तो उसके लिए फिर से हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि अब ये जो है 60 से अबव है, तो ये जाहिर सी बात है इस वाले में जाएगा, क्योंकि इफ़ नंबर इज़ मोर देन 60, तो इसके अंदर जाएगा और चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा था कि अगर नंबर 60 से अबव हैं और 80 से बिलो हैं तो हमें गुड परफॉर्मेंस देखनी है। अगर हम इस इफ़ कंडीशन को देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नंबर 60 से ज़्यादा हैं, और अगर ये चीज़ ट्रू है तब आपको इस ब्लॉक के अंदर जाना है 60 से अबव, और 60 से अबव है यानी कि अब ये दोनों ही कंडीशन तब लागू होंगी जब नंबर 60 से अबव होंगे। अब इसमें हम दोबारा से एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, जो कि है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 80, यानी कि नंबर 80 से भी ज़्यादा हों, तब आप इसके अंदर जाएंगे। अगर 80 से बिलो हैं तो आप इसके अंदर जाएंगे। अब आप इस वाली लाइन के लिए कंडीशन चेक कीजिए। ये कंडीशन है कि नंबर्स 80 से बिलो होने चाहिए और नंबर 60 से अबव होने चाहिए, तभी इस वाले एल्स के अंदर आप आ पाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए इस वाले इफ़ ब्लॉक के अंदर आप जब आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि नंबर जो है वो 60 से ज़्यादा है। बट यहाँ पर आपने एक और इफ़ ब्लॉक चेक करा हुआ है कि नंबर जो है वो 80 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो अगर 80 से ज़्यादा होते तो आप यहाँ जाते, वेरी गुड परफॉर्मेंस, पर 80 से बिलो हैं तो आप गए गुड परफॉर्मेंस, जो कि पहले से ही 60 से ज़्यादा थी। तो इस तरीके से ये नेस्टेड इफ है, इसको यूज़ किया जाता है। इसको रन करके देखते हैं, नंबर्स को चेंज कर लेते हैं, 55 की जगह 65 कर लेते हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा बट 80 से बिलो, यानी कि गुड परफॉर्मेंस वाला मेजर। तो यहाँ पे देखेंगे तो गुड परफॉर्मेंस आ गया। अब इसको चेंज करके 85 कर लेते हैं, तब भी क्या आएगा, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब ये कैसे आया 85 से? अब देखिए यहाँ से चेक कीजिए, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 40 बिल्कुल है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 60 बिल्कुल है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 80 बिल्कुल यस। तो आप जाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर, और यहाँ से आप जब बाहर निकलेंगे तो आप इस इफ़ के अंदर गए थे इसलिए एल्स के अंदर नहीं जाएंगे।
आप इस वाले इफ़ में गए थे, इस वजह से आप इस एल्स में नहीं जाएंगे, आप इस वाले इफ़ में गए हैं, इस वजह से इस एल्स में नहीं जाएंगे और डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे और आपका जो पूरा कोड है, पूरा प्रोग्राम है, वो रन हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आपने नेस्टेड इफ चलाया, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम एंड की मदद से, एंड ऑपरेटर की मदद से कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर की मदद से ये पूरा ही प्रोग्राम मैं लिख चुका हूँ। इसमें मैंने कहीं भी एल्स स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया हुआ है। ये इसलिए क्योंकि मैंने इस रेंज के लिए 100 से बिलो होने के लिए और 80 से अबव होने के लिए दो कंडीशन एक ही इफ़ में यूज़ कर ली हैं एंड ऑपरेटर की यूज़ हेल्प से। अब आप देख सकते हैं पहले वाले में मैं चेक कर रहा हूँ क्या नंबर 80 से अबव है, और सेकंड कंडीशन में चेक कर रहा हूँ क्या 100 से बिलो है। तो जब भी जो मार्क्स की रेंज है वो 80 और 100 के बीच में होगी, ये प्रोग्राम तभी रन करेगा। अगर 80 होगी ये तब भी रन नहीं करेगा, 100 होगी तब भी रन नहीं करेगा। बट हमें चाहिए था कि 100 होती, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम इक्वल्स टू लिख लेंगे, यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर नंबर जो है वो 60 से अबव हो और 80 से बिलो हो या 80 के इक्वल हो, ये हमने कंडीशन दोनों चेक करी और दोनों अगर ट्रू हुई तो ये वाला इफ स्टेटमेंट रन होगा। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 40 एंड बिलो देन 60 एंड इक्वल टू 60, 60 से बराबर या 60 से बिलो हो तो हमारा करेंगे एवरेज परफॉर्मेंस प्रिंट करेंगे। और लास्ट कंडीशन हम इफ़ में ही चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर 0 से ऊपर हो, माइनस में हम नंबर को नहीं लेंगे, और 40 से क्या हो, छोटे हों या 40 के इक्वल हो तो नीड हार्ड वर्क। अब इसको अगर हम प्रिंट कर लेते हैं तो 85 है क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंटेक्स इनवैलिड है। ओके, ये इक्वल्स टू पीछे लगता है तो हम आगे लगा चुके हैं, तो अब सही है। अब इसको रन करते हैं तो हमको दिख रहा है यहाँ पे वेरी गुड परफॉर्मेंस यूज़ हो गया है। नेक्स्ट अगर हम इसको चेंज करके -89 कर दें तो ये रन होगा, बट यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आएगा क्योंकि माइनस के लिए हमने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इफ स्टेटमेंट नहीं बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक प्रोग्राम को आप बनाइए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए क्या कंडीशंस आप यूज़ कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आप कोई भी कोडिंग करिए जिससे आपकी जो ग्रास्प है इस चीज़ पे, जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।